साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 86 से पढ़कर सुनाते हैं। रहस्यमय अद्भुत है सूक्ष्म के क्रियाकलाप। आइए सुनते हैं। मानवीय काया की संरचना करने वाले जीव कोश जितने सूक्ष्म हैं, उससे भी सूक्ष्मतम एवं रहस्यमय क्रियाकलाप उन गुण सूत्रों के हैं जो नाभिक के अंदर विद्यमान होते हैं। वे ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले गुणों का निर्धारण करते हैं एवं व्यक्तित्व की संरचना में महती भूमिका निभाते हैं। मात्र नाभिक ही नहीं, वरन जीव कोश का अंग प्रत्यंग भी विलक्षणता से अभिपूरित है। इसकी झिल्ली साइटोप्लाज्म रूपी द्रव्य में तैरते विभिन्न सब मॉलिक्यूलर कण जीव कोश की परमाणु की अंतः संरचना से इतना मेल खाते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। यह समानता अकारण नहीं हो सकती। ब्रह्मांड की संरचना जिन परमाणुओं से हुई, उन्हीं की प्रतिच्छाया को मानवीय काया रूपी विराट में समाया देखा जा सकता है। यह सब देख समझकर लगता है कि सृष्टि में सब कुछ सुव्यवस्थित, विधिवत, विनिर्मित है। जीवकोश की सभी संरचनाओं को एक कलाकार की दृष्टि से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लाखों मील लंबी नहर अथवा एक विशाल महासागर है, जिसमें धरती पर उठे हिमालय आल्पस पर्वत की तरह कोशिकाओं के अंश उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। वे सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज इस प्रकार प्रतीत होती हैं मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य एक विशाल लैंडस्केप पर बिखेर दिया हो। नेत्र आश्चर्यचकित होते हैं कि एक परमाणु के अंदर ये कैसी हलचल व कैसा विराट साम्राज्य विद्यमान है। इस सब को देखकर लगता है कि इन सब का निर्माता व संचालन करता कोई अत्यंत कुशल इंजीनियर होना चाहिए। अत्यंत कुशल इंजीनियर होना चाहिए। सूक्ष्म स्तर पर प्राण वस्तुतः है क्या? सूक्ष्म स्तर पर प्राण वस्तुतः है क्या? प्रश्न, क्या इसे विज्ञान की भाषा में समझाया जा सकता है? फिर प्रश्न, यह प्रश्न हर जिज्ञासु के मन में सहज ही उठता है। जब शरीर की प्रत्येक क्रिया का संचालन प्राण के द्वारा होने की बात कही जाती है, तो इस प्राण तत्व का आकलन भी संभव होना चाहिए। योग ग्रंथों में पंच प्राण एवं 5 उप प्राणों की चर्चा की गई है। इस प्राण विज्ञान से संगत बिठाते हुए शरीर विज्ञानी शारीरिक अंतरंग क्रियाओं की व्याख्या विद्युत संचार क्रम के साथ करते हैं। हर जीव कोश में स्नायु मंडल में विद्युत संवहन प्रक्रिया आयन डिस्चार्ज पद्धति के अनुसार होती है। जो कोशिकाएं संचार प्रक्रिया में भाग लेती हैं, उनमें ऋण आयन बाहर जाते व धन आयन अंदर आते तथा फिर इसकी विलोम प्रक्रिया होती रहती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे डिपोलराइजेशन कहते हैं। प्राण संवेदन का यह वैज्ञानिकरण है।
ज्ञान तंतुओं में विद्युत संचार तो होता ही है, साथ ही साथ रासायनिक क्रियाकलाप भी चलते रहते हैं, जिसमें सोडियम का बाहर जाना एवं पोटेशियम की अंदर आने की प्रक्रिया होती रहती है। प्रवाहित विद्युत आवेग की गति होती है 300 फुट प्रति सेकंड। शरीर में स्नायु तंतुओं का सूक्ष्म नेटवर्क फैला हुआ है। क्षण भर में जरा सा उत्तेजन होते ही विद्युत आवेग निर्दिष्ट स्थान पर मस्तिष्क से आदेश पाकर पहुंच जाता है। सोडियम पोटेशियम साइकिल, पोटेशियम पंप, एटीपी व एडीपी सिस्टम, साइक्लिक एएमपी तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स आदि के माध्यम से शरीर की सूक्ष्म अंतरंग प्रक्रियाओं का भिन्न भिन्न स्थानों पर होना बताया जाता रहा है। सेक्युलर माइक्रोबायोलॉजी पर जितनी शोधें हुई हैं और भी सूक्ष्मतम जानकारी हस्तगत होती जा रही है। विद्युत रासायनिक सिद्धांतों को मूल आधार मानते हुए आयंस के आधार पर ही संचार संवहन की मुख्य भूमिका मानी गई। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो ऋण व धन आवेश युक्त आयंस मिलकर विद्युतीय दृष्टि से न्यूट्रल अणु बनाते हैं। वस्तुतः मानवीय काया के श्वसन, पाचन, शोधन, निष्कासन, विकास, चयापचय आदि सभी प्रक्रियाएं इसी आधार पर चल रही हैं। तत्व दृष्टि बताती है कि सारे काय संस्थान में प्राण तत्व की सत्ता और सक्रियता सर्वत्र विद्यमान है। वैज्ञानिकों ने जीव कोशों का विस्तृत अध्ययन कर पाया कि इन्हें आवरण में लपेटे झिल्ली, जिसे सेक्युलर मेम्ब्रेन कहते हैं, सर्वगुण संपन्न है। उसमें इतना विवेक भी है कि किसे अंदर प्रवेश करने देना है, किसे नहीं। कोशिका झिल्ली पौधों और बैक्टीरिया से अपेक्षाकृत अधिक मोटी और कड़ी होती है। यह एक प्रकार की निर्जीव चारदीवारी है। सूक्ष्म जलीय जगत उसके अंदर बंद है। गहराई से देखने पर हम पाते हैं कि हर सेल्स की झिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भीतर केवल उन्हीं तत्वों को जाने देती है जिनके बारे में उसे नाभिक से निर्देश मिलते हैं। जीवकोश में रेशों एवं मजबूत तंतुओं का एक जाल सा बिछ गया है, जाल सा बिछा है, जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। जब एक कोशिका का अनेक में विभाजन होता है तो यह माइटोसिस, मियोसिस की विभाजन प्रक्रिया के द्वारा होता है एवं उस समय ये क्रोमेटिन तंतु ही प्रत्यावर्तन, पृथक्करण एवं पुनर्व्यवस्थापन की भूमिका निभाते हुए कोश के अंदर एक सामूहिक नृत्य करते हैं। इस कलाकारिता से अभिपूरित नृत्य की गति का मुकाबला आज के आधुनिक डिस्को डांसर भी नहीं कर सकते। जीवकोश के बारे में इतना कुछ जाना जा चुका है, फिर भी वैज्ञानिक कहते हैं हम जो कुछ जानते हैं उसकी तुलना में अविज्ञात अभी बहुत कुछ है। यही जीवन की कुंजी है। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा कोशिका झिल्ली के भीतर की संरचना को बड़े आश्चर्य के साथ देखा जाता है। यह झिल्ली कोशिका के अंदर समस्त इकाइयों की अपेक्षा अधिक सक्रिय इकाई है, किंतु उसकी सक्रियता भीतर घुसे हुए नाभिक न्यूक्लियस की इच्छा के कारण है। न्यूक्लियस ही वह चेतना और केंद्रीभूत सत्ता मानी जा रही है जिस पर कोशिका का सारा क्रिया व्यापार चलता है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म पर विराट जगत का प्रतिनिधि है। उसी को देखकर आइंस्टीन ने कहा था कि क्षितिज भी अंडाकार कर्व स्थित में है। जब लोगों ने पूछा इसके बाद क्या है, तो उसने कहा कुछ नहीं,
यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि यह संसार जिसकी सीमा अनंत है वह भी घिरा हुआ अर्थात असीम है, सीमा रहित है। असीम है, सीमा रहित है। वस्तुतः जीव विज्ञान के अनुसंधानों में भी कोशिका सेल्स का सबसे अधिक आश्चर्यजनक रूप में देखा गया। उसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड का छोटा सा नक्शा मानने लगे हैं। उसके अंदर सूक्ष्म रूप में सब कुछ है जो इन स्थूल आंखों से दिखाई देता है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड वाली तुलसीदास की उक्ति को विज्ञान ने कोशिका के रूप में अब सत्य मान लिया है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स वॉटसन और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार बताया कि जीवित कोश के नाभिक न्यूक्लियस में ही ज्ञान व संस्कार, गुणसूत्र, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह पेड़ीदार और बीच बीच डोरी में लगी गांठों की तरह होते हैं। इन गांठों को जीन्स संस्कार सूत्र कहते हैं। नाभिक प्रकाश तत्व है और उसी में जीवन तत्व होना, उसका प्रकाश पुंज होना प्रमाणित करता है। यही निकल जाने से शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वह पदार्थ से पृथक अस्तित्व वाला है। अब तक जो अध्ययन किया गया उससे यही निष्कर्ष निकाला गया कि गुणसूत्रों के घटक जीन्स विद्युत शक्ति से भरपूर छोटे पैकेट्स के समान है। अनेक अमीनो अम्लों से इसकी रचना हुई है और स्वयं अत्यंत सूक्ष्म एवं समर्थ घटक हैं। दो ही अम्ल ऐसे हैं जिनके बारे में अभी वैज्ञानिकों को विस्तृत जानकारी है। ये हैं डिसॉक्सी रिबो न्यूक्लिक अम्ल DNA एवं रिबो न्यूक्लिक अम्ल RNA, एडिनिन, ग्वानिन, लाइसिन, साइटोसिन के रूप में और भी सूक्ष्मतम ये 4 इनके मूल घटक माने जाते हैं। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में इसी पुस्तक के इसी विषय को पढ़कर सुनाएंगे। तब तक सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। जो पढ़ा और सुना गया है उस पर चिंतन मनन जरूर कीजिए। ओम शांति।